वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है हमारे पास, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 बिंदु दे दिए गए हैं और उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी मेंशन है। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज का प्रकार उसने हमसे पूछा है। तो चतुर्भुज का प्रकार, आपके पास कई प्रकार के चतुर्भुज हैं, आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समलंब, ठीक है। तो उनमें से आपके पास ये 4 जो बिंदु हैं वो कौन से चतुर्भुज के शीर्ष के रूप में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हम इन्हें नाम दे देते हैं, ए -1 और -2 है, B 1 और 0 है, C -1 2 एंड D -3 एंड 0। तो सबसे पहले हम A और B जो बिंदु हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो दूरी निकालने के बाद लिए हमारे पास दूरी सूत्र लिख देते हैं। पहले एक बार लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब a और b जो बिंदु हैं, जो a के निर्देशांक हैं x और y, उसे हम x1 और y1 मान लेते हैं, और जो b के निर्देशांक है उन्हें हम x2 और y2 मान लेते हैं। तो उसी के हिसाब से हम इनका ऊपर दूरी सूत्र लगाते हैं। तो x2 - x1 तो 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस तो फॉर्मूले का, दूरी सूत्र के फॉर्मूले का, और माइनस इस निर्देशांक के कारण ये प्लस हो गया। y2 0 है, माइनस y1 -2 है, और माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाते हैं प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2 + 0 भी 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये वर्गमूल 8 आ, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम B और C के बीच का डिस्टेंस भी निकालेंगे। अब की बार हम x1 y1 B के कोऑर्डिनेट को और x2 y2 C वाले जो हमारे x और y के निर्देशांक है उन्हें देंगे। तो ये बन गया आपका -1 -1, ये x2 और ये माइनस में x1, y2 माइनस में y1, ठीक है। तो ये भी बन गया -2 -1 और -1 -2 और -2 का स्क्वायर +4, और ये 2 - 0 भी 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये भी आपका आ गया 4 + 4 8, ठीक है। अब C और D के बीच का निकाल लेते हैं। -3 में से -1 माइनस करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 -2 का स्क्वायर, तो ये बन गया -3 और +1, आपके पास क्या बचा, -2 और ये -2। तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से भी 4, ये भी वर्गमूल 8 आ गया, ठीक है। अब लास्ट है A और D। A और D का डिस्टेंस में आप x2 x1 y2 y1, तो -1 +3 आ जाएगा, और -2 -0 का स्क्वायर। हमने सभी जगह, सभी बिंदुओं का दूरी निकालने के लिए ऊपर एक जगह हमने लिख दिया दूरी सूत्र, तो हर जगह हमने उसी को अप्लाई किया। यहाँ से है 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से भी -2 का स्क्वायर 4, ये भी वर्गमूल 8 आ गया। तो इन चारों जो शीर्ष थे उनसे जो हमने दूरी बनाई
उनसे हमें निष्कर्ष मिल रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, यानी कि चारों जो दूरी है बिंदुओं की वो बराबर हैं। ए बी सी और डी अगर बिंदु हैं तो वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेकिन बराबर जो होती हैं दूरियां वो दो प्रकार के चतुर्भुजों में होती है, या तो ये वर्ग है या तो ये समचतुर्भुज है। अब दो में से भी कौन सा है, क्या नाम लिखेंगे आप? चतुर्भुज के प्रकार का देना है तो वर्ग लिखेंगे या समचतुर्भुज। तो उसके लिए एक कंडीशन और है, हम इनके विकर्ण जो है विकर्णों की लंबाई को निकालते हैं। यदि हमारे विकर्णों की लंबाई भी बराबर हुई तो हम कह देंगे कि ये वर्ग है, और यदि विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं है तो यह एक समचतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है, अब विकर्ण है हमारे पास ए सी। अब ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ए और सी के बिंदु के निर्देशांक देखो -1 और -2, -1 और +2 है। ठीक है, तो हम करेंगे -1 और माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 और -2, तो ये तो कैंसिल हो गए, 0 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ से है -2 और -2 -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब ए और बी और डी, एक विकर्ण निकाल दिया ए सी, बी और डी का, बी डी, तो बी डी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो बी और डी के निर्देशांक 1 0 और -3 और 0, तो 1 और -3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 - 0 तो 0 ही होना है, तो ये आ गया फिर से 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 का जोड़ो या घटाओ समान रहता है, तो 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ से आपने देखा कि विकर्णों की लंबाई भी बराबर है, ए से सी की दूरी भी बी से डी की दूरी के समान है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब वर्ग क्यों है, कारण आपने दे दिया क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके दोनों विकर्ण भी बराबर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ही, -3 5 3 1 0 3 और -1 -4 किन्हीं 4 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो इनको हम मान लेते हैं, जैसे P मान लेते हैं -3 और 5 को, Q मान लिया हमने 3 और 1 को, R मान लिया 0 और 3 को, और S मान लिया आपने -1 और -4 को। ठीक है, तो ये आपके पास 4 बिंदु होंगे जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। अब जैसे हमने लास्ट पार्ट में इसके 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दूरी सूत्र लगा के सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करी थी, जिससे हमें पता चल गया था कि वह एक वर्ग है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इन चारों बिंदुओं के आपस के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं, तो दूरी सूत्र लगाया हमने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P और Q के लिए बिंदु आपके पास ये हैं, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो ये बिंदु है ना ये आगे वाला है और ये पीछे वाला, आगे वाले में से आगे वाला ही निर्देशांक घटाना है और पीछे वाले में से पीछे वाला निर्देशांक घटाना है, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर, और 1 ये भी +5 है,
ये वैसे पेन चल गया है, ये प्लस का 5 है हमारा, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 3 और 3 6, 6 36। ठीक है, और 1 - 5 तो -4 का स्क्वायर 16। टोटल हो गया आपके पास ऐड करके वर्गमूल 52। अगर हम इसके टुकड़े करें तो ये बनेगा 2 × 2 × 13। ठीक है, 13 चौके 52 होता है ना, तो ये जोड़ा बन गया 2 का, ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया सिर्फ 13। तो P और Q के बीच की जो दूरी है वो आ गई है 2 वर्गमूल 13। अब इसी प्रकार से हम Q और R के बीच की दूरी भी निकालते हैं, Q और R। तो इसमें आ जाएगा 0 - 3 और 3 - 1। ठीक है, तो 3 का 0 - 3 तो -3 आएगा 9, और यहाँ 3 में से गया 2 और 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया सिर्फ वर्गमूल 13। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालेंगे R और S के बीच की दूरी। ठीक है, R और S, तो ये आ गया -1 - 0 -4 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। -4 और -3 आ गया आपके पास -7 और -7 का स्क्वायर, जो 1 - 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया 50। अब 50 के टुकड़े आपके पास आ जाएंगे 2 × 25, तो 5 × 5, 25 दूनी 50 होता है ना, तो यहाँ पर जोड़ा बना 5 का, तो 5 तो वर्गमूल से बाहर आ गया क्योंकि इसका जोड़ा बन गया, और 2 वर्गमूल के अंदर है। ठीक है, ये RS की लंबाई आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट P और S, क्योंकि जैसे ही आपके 4 बिंदु होते हैं, चारों के बीच का आपको दूरी निकालना है, तो PQ, QR, RS और फिर SP। तो S और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये बन जाएगा -1 और +3 का स्क्वायर, और ये है -4 में -5 का स्क्वायर। यहाँ से आया 2 का स्क्वायर 4, और -4 और -5 हो गया आपके पास -9, और -9 का स्क्वायर हो गया 81। अब ये आ गया आपके पास 85। ठीक है, तो अब देखो क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो आपको किसी भी चतुर्भुज से मिलता जुलता दिख रहा हो। जैसे आप कहें तो वर्ग में होता है चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ऐसा भी नहीं दिख रहा। समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जो कंडीशन आ रही है जिसमें P और Q की लंबाई, QR की लंबाई, RS की लंबाई, SP की लंबाई, कोई भी लंबाई आपस में नहीं मिलती है, ऐसा प्रतीत होता है ये बिंदु बहुत दूर दूर हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए आप कहेंगे अतः इन शीर्षों से कोई चतुर्भुज संभव नहीं है, यानी कि इन चारों को मिलाने से कोई चतुर्भुज आपको प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd, जिसमें आपको 4 बिंदु दे रखे हैं। अब हम इनको नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि हमने PQRS ले लिया, LMN ले लेते हैं इन्हें। L ले लिया 4 5, M 7 6, N 4 3, O 1 2। ठीक है, तो L M N और O ये हमारे पास 4 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, और अब हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं।
तो L और M के बीच की दूरी, सबसे पहले तो दूरी सूत्र लिखना जरूरी है। जब भी जो भी क्वेश्चन आप करें उसमें जो भी फॉर्मूला यूज होता है उसे लिखना जरूरी है, ठीक है। एक तो इससे आपकी गलती नहीं होती है, और दूसरा जब आप पेपर में ऐसा करते हो तो उससे इम्प्रेशन पड़ता है, जिससे टीचर को अच्छा लगता है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर। आगे वाले में से आगे वाले बिंदु को माइनस कर देना और पीछे वाले में से पीछे वाले को माइनस करके स्क्वायर कर देना। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास आ गया सिर्फ वर्गमूल 10। इसके टुकड़े बनते नहीं हैं, प्राइम नंबर है, 2 और 5 टुकड़े बनेंगे, तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। mn निकालते हैं। अब mn के बीच की दूरी 4 - 7 का स्क्वायर और 3 - 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 3, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, और 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पास आ गया वर्गमूल के 18, ठीक है। नेक्स्ट है n और o के बीच की दूरी। तो ये आ जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, और 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ गया वर्गमूल 10। अब निकालते हैं O और L के बीच की दूरी। 1 - 4 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास -3 तो 9, और ये 5 में से 2 गया 3, -3 के स्क्वायर भी 9, तो यह आपके पास आएगा वर्गमूल के 18, ठीक है। अब यहाँ से आपको देख के ही पता चल रहा है ये भी वर्गमूल 18, ये भी वर्गमूल 18, यानी कि mn और OL की दूरी बराबर है। इधर ये भी वर्गमूल 10 है आपके पास, n और o के बीच की दूरी, और l और m के बीच की दूरी भी वर्गमूल 10 है, यानी इन दोनों की भी लंबाई बराबर है। यानी कि या तो ये जो चतुर्भुज शीर्ष हैं ये किसी आयत के शीर्ष हैं या किसी समानांतर चतुर्भुज के। अब उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे इनके विकर्ण। जैसे अब ये अगर हम L, M, N और O मान लेते हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं LM और NO, ठीक है। MN ये भुजा है, और OL ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं की लंबाई बराबर है। अब यदि हमें विकर्ण और पता चल जाए तो हम ये कह सकते हैं, यदि विकर्ण बराबर हैं तो यह एक आयत है, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो यह एक समानांतर चतुर्भुज है। तो विकर्ण हुए L और N। तो L और N के बीच की दूरी निकालते हैं। बिंदु हमारे पास हैं L और N। तो 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों ही 4 हैं, और 5 - 3 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0। यहाँ से आया 2, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब नेक्स्ट निकालना है M और O के बीच की दूरी। M और O, देखो M 7 और 6, 1 और 2 है, तो 7 - 1 हो जाएगा 6, और यहाँ पर है 6 - 2, ये 6 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, 36 और 16। तो ये हो गया आपके पास टोटल 52, ठीक है। अब देखते ही पता चल रहा है L और N की दूरी 2 है, M और O की दूरी वर्गमूल 52 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। L और N बराबर नहीं है M और O की।
ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं परंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं है। तो उससे यह जानकारी मिलती है कि ये जो आपको 4 बिंदु दे रखे हैं ये किसी समानांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करते हैं या समानांतर चतुर्भुज को बनाते हैं। तो आप उत्तर में लिख देंगे अतः LMNO जो आपने ये बनाया है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है।